वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 12th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे अनसॉल्व सेट सीरीज की और WM अनसॉल्व सेट सीरीज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। तो आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप को जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयासों के लिए शाबाशी दीजिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए और हमेशा जीवन में प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कभी कभी हमें सेल्फ मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, तो इसलिए आप हमेशा सेल्फ मोटिवेट करते रहिए, अपने आप को प्रेरित करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला, देखिए मैंने बताया था 12th क्लास में थोड़ा लंबा पेपर आता है, तो काफी दिन से सेट सीरीज चल रही है, हम लॉन्ग तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम लॉन्ग तक पहुंच चुके हैं। अब हमें 8वां क्वेश्चन देखना है। ठीक, सेट वही चल रहा है WM 2020। ठीक, 7 बायो 12th क्लास स्टूडेंट यूपी बोर्ड। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। आपसे पूछा गया जीन प्रौद्योगिकी क्या है। जीन टेक्नोलॉजी क्या है, इसका मानव स्वास्थ्य में ठीक है उपयोग का वर्णन करना, मतलब लघु को जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर में वो पूछा गया है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये है, देखिए होता क्या है। जीन टेक्नोलॉजी, जीन मतलब जीन, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी, यानी कि देखिए कैसे होता है। किसी भी जीवधारी में मतलब किसी भी जीव में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो पौधे हो, दोनों लिख दे रहे हैं। दोषपूर्ण जीन को हटाकर दोष मुक्त या उच्चतम प्रकार के जीन को प्रत्यारोपित करने की तकनीक जीन टेक्नोलॉजी कहलाती है। जीन टेक्नोलॉजी कहलाती है। बात समझ में आ गई? मतलब किसी भी जीव का, ठीक, कोई दोषपूर्ण जीन को हटा करके, मान लीजिए ये कोई जीन है और उसमें यहाँ पे कोई दोष है किसी भी डिसीज का, तो वहां से इसको हटा करके उच्चतम प्रकार के दोष मुक्त जीन को प्रत्यारोपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? जीन टेक्नोलॉजी कहलाती है। देखिए इसमें होता क्या है जीन टेक्नोलॉजी में। जीन, ठीक है, क्रोमोसोम के सेगमेंट या खंड, डीएनए के खंड, इन सब को, ठीक है, इन सब का क्या किया जाता है? इस टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थानांतरण किया जाता है और उच्चतम प्रकार के जीन का प्रत्यारोपित करके निर्माण किया जाता है, तो इसे कहते हैं। उसके आगे देखिए इसमें कौन कौन सी तकनीक होती है। कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य में उपयोग के लिए। देखिए मानव स्वास्थ्य उपयोग क्या करते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की कैंसर, ठीक है, हेपेटाइटिस, ठीक, जेनेटिकल, सिंड्रोमल बीमारियों में बेटा, ठीक है, बीमारियों में जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा उपचार किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है।
अब ये मानव स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा उपयोग कर रही हैं, और इस समय तो जो कोविड-19 है, ठीक ठीक, उसमें भी जीन टेक्नोलॉजी का, जो बायोटेक्नोलॉजी की वेरियस फील्ड है, सबसे बड़ी फील्ड है, उसका यूज हो रहा है। अब ये जो जितनी डिसीज है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर को हटा करके नए सही प्रकार के जीन को प्रत्यारोपित करते हैं, अब इसकी भी विधियां होती हैं। अब मेथड क्या है, इसकी विधियां क्या हैं, विधियां क्या है, तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या क्या विधियां हो सकती है। इतनी बात आपको समझ में आई तो आगे भी आ जाएगी। विधियां देखिए, ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है, काफी सारी चीजें रह ना जाएं आपसे, ठीक। अब विधियां देखिए क्या कहते से विधियां, ठीक है, विधियां देख लीजिए बच्चों। सबसे पहली जो विधियां होती, देखिए, अगर हम किसी भी जीन खंड को या उसके केंद्र को हटा करके उच्चतम प्रकार के जीन, डीएनए या उसके खंड को प्रत्यारोपित करते हैं, तो ये जो तकनीक होती है इसे क्या बोलते हैं, जीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक। और इस जीन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कुछ विधियां होती हैं जिससे कि उच्चतम प्रकार के डीएनए को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो सबसे पहले होता है डीएनए की एक श्रृंखला को, डीएनए की एक श्रृंखला के सिरे से दूसरी श्रृंखला को जोड़कर, ये क्या होता है, देखिए, ये सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका होता है। देखिए, जीन टेक्नोलॉजी में रोगी के दोष मुक्त डीएनए के खंडों को हटाकर, ठीक, उसी की कंप्लीमेंट्री चेन, मतलब जो हटाया गया है उसी की, ठीक, दोष मुक्त डीएनए की कई सारी संपूरक श्रृंखला बनाकर, कई सारी दूसरी संपूरक श्रृंखला बनाकर उसे रोगी में प्रत्यारोपित करने से रोगी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी तकनीक है। जैसे डायबिटीज में, ठीक, जब डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है तो ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और एडिनोसिन, एडीए जिसे बोलते हैं, एडिनोसिन डाई एफिशिएंसी, ठीक, एडिनोसिन डाई एफिशिएंसी, एडीए, एससीआईडी से भी इसे जानते हैं, ठीक है, एससीआईडी से भी इसे जानते हैं। तो एससीआईडी मतलब सीरियस कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसी को एडीए भी बोलते हैं। उसके आगे आ जाए, जैसे लंग कैंसर जो होता है, ठीक है, फेफड़े का जो कैंसर होता है, इन सबके मतलब जो उपचार किया जा रहा है वो जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। इट इज ट्रीटेड बाय द जीन टेक्नोलॉजी। इट इज अ वेरियस एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, बहुत ज्यादा प्रमुख है ये फील्ड, ठीक है। चलिए, अब दूसरी जो विधि है इसकी बेटा, ठीक है, ये याद करना कठिन होता है, तो समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए बेटा। देखिए, दूसरी जो तकनीक होती है, ठीक, उसमें क्या होता है, अगर हम दूसरी तकनीक, अगर हम रेस्ट्रिक्शन, अरे हिंदी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, देखिए इसको समझिएगा जल्दी से।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये क्या होते हैं? देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ टाइप ऑफ ए एंजाइम एंड विच ट्रीट and cut the polydromic sequences of the 5 prime to 3 prime and the 3 prime to 5 prime। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए के 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम में कट करता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर, इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। देखिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं? डीएनए के पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे बेटा पॉलिंड्रोमिक सिरे पे काटते हैं। इस पॉलिंड्रोमिक सिरे को 3 प्राइम टू 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलते हैं, और ये एज ए कैंची देखते हैं ना, चाकू भी बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। तो ये क्या करते हैं? इसको कट कर देते हैं। तो जब ये 3 प्राइम से 5 प्राइम 5 प्राइम से, मान लीजिए ये एक डीएनए है और इस डीएनए में ये 3 प्राइम से 5 प्राइम 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो ये यहाँ पे कट कर सकते हैं, ठीक, कट करके, ठीक, डीएनए जाए, मान लीजिए यहाँ 5 प्राइम में दिक्कत है, तो ये क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकंड काम करता है। क्या करता है? टाइप सेकंड, बच्चों को मैं बताती हूँ, टाइप सेकंड इसको कट करेगा। कट करने के बाद उस डीएनए सेगमेंट को निकाला जाएगा। डीएनए सेगमेंट को निकालने के बाद, रुक जाइए थोड़ा सा, और ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, कट किया, डीएनए सेगमेंट को निकाला, और इस डीएनए सेगमेंट को निकाल करके डीएनए खंड को निकाल दिया। चलिए ध्यान, डीएनए खंड को निकाला, ठीक, डीएनए खंड को निकालने के बाद इसे ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक, ई कोलाई बैक्टीरिया से क्या किया गया? ट्रीट किया गया। जब इसे ट्रीट किया गया, तो अब जब इसे ट्रीट किया गया तो इस संवर्धन के लिए, कल्चर के लिए, कल्चर मीडिया में जाएगा ई कोलाई बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ, ठीक, फिर इसे प्लाज्मिड से ट्रीट किया जाता है। तो हमें वही डीएनए प्राप्त होता है जो उस ऑर्गेनिज्म की, उस जीव के बॉडी में है, उसी तरीके का डीएनए हमें कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से प्राप्त हो जाता है। और वो जो डीएनए या जीन प्राप्त होता है बेटा, वो जो डीएनए या जीन प्राप्त होता है, हम उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो हम जिसके लिए उपचारित कर रहे हैं, वहां पे हमने उसको क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। तो उस रोग की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। एक होती है भ्रूण थेरेपी, एक होती है भ्रूण थेरेपी, एक होती है जीन थेरेपी। अगर हम किसी भी, जैसे एडी है, सीएसआईडी है, या कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है, सिंड्रोमिक डिसऑर्डर है, अगर हम उसके भ्रूण स्तर पर ही अगर कुछ कर दें, कुछ ऐसा कर दें जिससे कि उनका, ठीक है, जैसे कि एडीए में तो बहुत सारी सीक्वेंसिंग बढ़ जाती है, अगर हम उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही कुछ उपचारित कर दें, उसको कल्चर मीडिया से ट्रीट कर दें, प्लाज्मिड वेक्टर से ट्रीट कर दें, ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट कर दें, यानी कि जो एम्ब्रियो है, तो उस रोग की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये भी एक विधि होती है। तीसरी विधि देखिए, ठीक, देखिए इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, हमने भी इंटरेस्ट के साथ कोशिश की है पढ़ने की, इसलिए हमें याद रहती हैं चीजें, और सबको आज याद हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे देखें। अगर हम बात करें इसकी, अब बात करते हैं जीन क्लोनिंग की। अब जीन टेक्नोलॉजी में जीन क्लोनिंग या क्लोनिंग, अगर हम क्लोनिंग वर्ड भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर हम क्लोनिंग एक वर्ड ले लें तो भी सही रहेगा, चाहे आप इसे जीन क्लोनिंग भी कह दें। तो इस क्लोनिंग में क्या होता है बच्चों? देखिए, क्लोनिंग में सबसे सरलतम विधि होती है जीन टेक्नोलॉजी में और मानव के रोगों के उपचारों के लिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे काम करती है? देखिए, किसी भी डीएनए का, ऐसे देखिए एक फ्लो चार्ट बना दे, किसी भी जीव का दोषपूर्ण जीन, ठीक, मान लीजिए लंग कैंसर का है, ठीक, मान लीजिए कि किसी भी बीमारी का है, दोषपूर्ण जीन, ठीक, को हटा दिया गया, वहां से क्या कर दिया गया? हटाकर, ठीक, हटा दिया गया। और जो इस हटाने वाले डीएनए को हमने क्या सीक्वेंस पता कर लिया, उसका क्रम पता कर लिया कि हाँ इस डीएनए का ये क्रम है और ये जीन है, ठीक, फिर उसका हमने क्या किया? कल्चर किया, संवर्धन किया, ठीक है, संवर्धन किया। संवर्धन के बाद इसे संवर्धन मीडिया में डाला बेटा, किससे ट्रीट किया? ई कोलाई बैक्टीरिया से ट्रीट किया।
इकोलाई बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड से ट्रीट किया, ठीक, प्लाज्मिड से किया तो हमें क्या मिलता है, रिकॉम्बिनेट डीएनए मिलता है। क्या मिलता है, रिकॉम्बिनेट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, पुनर मतलब पुनरा, योगज मतलब कॉम्बिनेशन करना, पुनर्योगज डीएनए मिलता है। अब इस पुनर्योगज डीएनए को अगर हम, ये डीएनए कैसा है, ये दोष मुक्त होता है बेटा, जिस भी बीमारी के लिए हम कर रहे हैं दोष मुक्त डीएनए है, रिकॉम्बिनेट। अब इसको हम अगर उस जीव में उस रोगी में प्रत्यारोपित कर दें तो इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और उस जीन पर जो दोषपूर्ण था वो क्या हो जाएगा बेटा, दोष मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ विधियां थी बेटा, जिस विधियों से हम जीन टेक्नोलॉजी के थ्रू मानव के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और उसमें कुछ वृद्धि करके मानव स्वास्थ्य की देखरेख कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अब कह रहा है कि अनुवांशिक कूट पर निबंध लिखिए। चलिए ये देख लेते हैं भाई, होते क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए ना। देखिए, अनुवांशिक कूट, दैट इज आल्सो नोन एज जेनेटिक कोडॉन। भैया इसे जेनेटिक कोडॉन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, जेनेटिक कोडॉन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या हम ये कहें कि आणविक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या बोला मैंने, जेनेटिक कोडॉन, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, आणविक विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है, क्यों होता है, महत्वपूर्ण होता है बेटा, इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य करता है। अब क्या करता है, ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड का निर्माण करता है, जिसमें 64 प्रकार के कोडॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कोडॉन क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक, भाग लेंगे, जिसमें से 61 प्रकार के कोडॉन पूर्ण रूप से भाग लेते हैं, ठीक, 3 कोडॉन नहीं भाग लेते हैं, ठीक। प्रत्येक कोडॉन ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, इसी को ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। ये जो क्रिया है, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया है, हमने पेपर में क्वेश्चन दिया था बच्चों, कॉलेज के बच्चे ध्यान दें, तो मैंने दोनों दिए थे 61 और 64, और मैंने बताया था आप लोगों को जब 64 और 61 दिया हो तो आपको 61 आंसर लगाना है, ठीक। बात समझ में आ रही। 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन होते हैं, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसिड सिंथेटेज, अरे हिंदी में लिखना है, सिंथेटेज एंजाइम की क्रिया में अमीनो एसिड बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, 20 प्रकार के बनते हैं, ठीक। जिसके फलस्वरूप बेटा पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम पर। कहाँ होता है, राइबोसोम पर होता है। बात समझ में आ रही है। और विभिन्न प्रकार के राइबोसोम, जैसे कि, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मतलब सॉरी आरएनए, एमआरएनए, ठीक, टीआरएनए, आरआरएनए। तो आरआरएनए मतलब राइबोसोम पर उपस्थित होता है, प्रोटीन संश्लेषण का प्रोसेस यही होता है। एमआरएनए क्या करेगा, संदेशों को, देखिए, कोडॉन को संदेश के लिए तैयार करेगा, कोडॉन को संदेश के लिए तैयार करेगा, और इस संदेश को, ठीक, ट्रांसफर करने का काम करता है टीआरएनए, इसी को सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। और आरएनए क्या करेगा, यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे आरएनए होता है,
तो मतलब इसका पार्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जिसके फल से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है और ये प्रोटीन जो प्रोसेस होता है प्रोटीन का निर्माण होगा, ये उपापचय क्रियाओं में शरीर की संरचना के निर्माण में काम करता है। ठीक, देखिए अब जेनेटिक कोडॉन के लिए तो भी बताए, इतनी बात तो आप बताएंगे सारी चीजें। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको बनानी है, mRNA, tRNA, RNA सबके बारे में बताना है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, तो एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब देखिए अब आपको जेनेटिक कोडॉन बनाना बिल्कुल सरल है, जो लोग समझते हैं उनको सरल लगता है, ना समझे तो बेटा कठिन ही है, ये समझ लो। याद नहीं कर पाओगे आप, याद नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। कठिन चीज है, समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं, ऐसी क्या चीज है जो ना समझी जा सके। देखिए UCAG, आपको ये क्रम याद रखना है। क्या रखना है, UCAG, फिर आपको याद रखना है UCAG, आप ऐसे याद रखो, और यहां पे आप रखें UCAG, ऐसे आपको पूरी जगह लिख लेना है। बात समझ में, आपको क्या करना है, और इस तरीके से आप इसको बेटा बंद कर दो बच्चे, इसको भी बंद कर दीजिए। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना। देखिए ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं और आप इसे ऐसे, ठीक है, ध्यान देना, बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम पूरी बात बता दे रहे हैं आपको। ठीक, देखिए आपको क्या करना है, आपको बस ये जो चीजें हैं यू, ठीक है, ऐसे चलेगा क्रम, जेनेटिक्स में भी ऐसे चलता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखिए आपको 4 बार लिखना है पहले, क्या, यू 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 यू, कोई सी यू मत कर देना। अब लिखोगे यू सी यू सी यू सी यू सी, फिर लिखोगे यू ए यू ए यू ए यू ए, फिर लिखोगे यू जी यू जी यू जी यू जी। आपको 4 बार लिखना है। कितना लिखना है, 4 बार लिखना है। फिर आ जाइए यू सी यू, क्या लिखोगे, सी, पहले ये वाला लिखोगे सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू, फिर सी 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 सी, फिर लिखोगे सी ए सी ए सी ए सी ए, फिर लिखोगे सी जी सी जी सी जी सी जी। आ जाओ फिर ए यू ए यू ए यू ए यू, उसके बाद लिखोगे ए सी ए सी ए सी ए सी, फिर लिखोगे ए ए ए ए ए ए ए। ठीक है, आ जाओ ए जी ए जी ए जी ए जी। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे। फिर जी यू ऐसे लिखोगे बेटा, कोई उल्टा ना कर देना, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, फिर जी यू जी यू जी यू। ठीक, फिर आ जाइए जी सी जी सी जी सी जी सी, 4 बार लिखना है। फिर आ जाइए जी ए जी ए जी ए जी ए, फिर आ जाइए जी 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 जी, अच्छा है जी 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 जी। अब आपने भर लिए, अब आपको कुछ नहीं करना भाई, यूसीएजी यहाँ लिखा, यूसीएजी यहाँ लिखा, इनको आपको 4 लिखना। अब क्या करना है, फिर से आपको यूसीएजी लिखना। देखिए कितनी बढ़िया ट्रिपलेट कोडॉन फौरन बढ़ जाएगा। यूसीएजी यूसीएजी यूसीएजी, ठीक, यूसीए यूसीएजी यूसीएजी। आगे जाइए यूसीएजी 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 यूसीएजी, ठीक, यूसीएजी 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 यूसीएजी, इसी को कहते हैं जेनेटिक कोडॉन। देखिए अब इसे ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये है आपका, ठीक है, ये है आपका जेनेटिक कोडॉन और इसे आपको अच्छे से करना है। तो 61 कोडॉन होते हैं, ठीक है,
ये टर्मिनेटर कोडॉन है, ये स्टार्टर कोडॉन है, जिसे प्राइमर कहें, स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए 64 प्रकार, 4 का क्यूब, तो 64 प्रकार के क्या कोडॉन बनते हैं, और ट्रिपलेट के फॉर्म में, 1 2 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में। तो कुछ इस तरीके से जेनेटिक कोडॉन होता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज की पाठशाला आपको समझ में आए, स्पेशली जेनेटिक कोडॉन आपको समझ आए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे बनाना है, तरीका नहीं समझाएगा पूरी जिंदगी नहीं बना पाओगे, ठीक है। रटा नहीं जाता है, चीज को समझा जाता है, ठीक। तो आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम कुछ नया समझने का प्रयास करेंगे, नई चीजों को सीखेंगे। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला उस घंटे का बटन दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सो मुझे खुशी है कि बच्चे पाठशाला को देख रहे हैं, व्यूवर्स प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देख रहे हैं। तभी आप ही से हम हैं, ठीक है। सभी बच्चों को जैसे ही मेरा नाम है, तो दिल से शुक्रिया। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। प्रणाम बच्चों।